यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। सर, आज आपने अमित शाह से मुलाकात की, क्या कुछ रहा? देखिए, नई नई सरकार गठन होने के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार उमड़ती रही और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तेज़ी से कार्यक्रम और संकल्प पत्र के किए गए वायदों के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रतिबद्धता तेज़ी से बढ़ाई गई, उस क्रम में मैं इधर नहीं आ पाया था। तो इस बार मैं समय निकाल करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को एवं अन्य सभी राष्ट्रीय नेताओं को जो भी उपलब्ध हो सके हैं उनसे मिला हूँ, आभार व्यक्त किया हूँ और उनका मार्गदर्शन मांगा हूँ। अब उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में हमारी योगी श्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार तेज़ी से जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने में लगी है और उसी क्रम में मात्र अभी 2.25 महीने के अंदर ही जो ऐतिहासिक फैसले उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है वो वाकई में एक ऐतिहासिक पहल है। पहली ही कैबिनेट बैठक में संकल्प पत्र में किए गए वायदों के मुताबिक कर्जा माफ़ी का निर्णय लेना। लेकिन सर, जिस तरह से कर्ज माफ़ी की गई, आपको लगता है आने वाले बजट में अब सरकार के पास विकास के लिए पैसे नहीं बचा? चाहे हम आगे आने वाले किसानों के कर्ज की बात करें या गन्ना किसानों की, सरकार बजट पहले ही एक तरह से खर्च कर चुकी है, एक बड़ा अमाउंट था। देखिए, हमें अपने वायदों और निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है, उसके लिए कोई न कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। हमने कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे हटाने के लिए नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। इसलिए वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसको व्यवस्था करेंगे। और चूँकि हम संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी वादा किए हैं उस पर विश्वास करते हुए हमारे नेताओं की बात पर प्रदेश की जनता ने आंख मूंद करके विश्वास किया है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रदेश की जनता ने हमारे नेताओं पर, हमारी पार्टी पर, हम पर विश्वास किया, हम उसकी विश्वास की कसौटी पर भी खरा उतरे। लेकिन सर, अब स्थितियां चेंज हुई हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कमान अखिलेश यादव के हाथ में। उस गेस्ट हाउस कांड की जब आप बात करें तो तब अखिलेश यादव नहीं थे। अब कहीं ना कहीं नेताजी की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, दोनों पार्टी में साइड है। फौज वही है, सेनापति बदला है, लेकिन जिस फौज ने उस समय लाठी डंडा चलाया था वही फौज आज भी अखिलेश के साथ है। इसलिए सेनापति बदल जाने से उनके फौज का कार्य और चरित्र नहीं बदलेगा और वही फौज अखिलेश यादव जी को पैदल करने में भी अपनी भूमिका निभाई, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम करके। और वही फौज मायावती पर कभी हमला की थी और आज भी वही फौज उनके साथ है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मायावती हाथ मिलाएंगी तो ये उनके लिए उल्टा सौदा साबित होगा, महंगा सौदा साबित होगा। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह से यूपी की सरकार काम कर रही है, विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, बड़ी उपलब्धि है। सरकार खुद सोचे कि बजट कैसे जुटाया जाएगा। और साथ ही जहां तक सपा बसपा गठबंधन की बात है तो मायावती को अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती हो तो बड़ा नुकसान होगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।